एक गांव में मोहन अपनी पत्नी कमला के साथ रहता था। मोहन अपनी खेत में बैंगन की खेती करता था, लेकिन पिछले कुछ साल से बारिश न होने के कारण से वो खेती नहीं कर पा रहा था। मोहन अपनी बंजर जमीन देख के परेशान हो जाता है और घर वापस आ जाता है। फिर अपनी पत्नी कमला से कहता है, कमला, हमारी पूरी खेत तो बंजर बन गई हैं। अब हमारा गुजरा कैसे होगा? हाथ पे भी पैसे रहे नहीं। तभी कमला कहती है, आप ज्यादा परेशान ना हो। मेरे पास कुछ पैसे बचे हैं जो मैंने एक एक करके बचा के रखे थे। उन्हीं पैसे से आप बैंगन के बीज खरीदना, देखना इस साल जरूर बारिश होगी। तब मोहन कमला से पैसे लेकर गांव की बाजार की तरफ चल देता है और बैंगन के बीज खरीद लाता है। अगले दिन वह अपने खेत पे बैंगन के बीज बो देता है। तभी काले काले बादल छा जाते हैं। मोहन काले बादल देख के उसकी आंख से आंसू निकलने लगते हैं। फिर वह हाथ जोड़ कर भगवान से कहता है, हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से इस बार हमारे अच्छी खेती होगी। आप अपनी कृपा हम पे बनाए रखना भगवान। फिर वो भगवान को धन्यवाद बोलकर घर की तरफ चल देता है। देखते देखते 2-3 दिन तक लगातार बारिश होती है। फिर बारिश तूफान का रूप ले लेती है और उनकी खेती पूरी तरह तहस नहस हो जाती है। ये देख दोनों दुखी और परेशान हो जाते हैं। फिर मोहन कहता है, हे भगवान, ये कैसा अन्याय है? हमने किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी हमारे साथ ही ऐसा क्यों? तब कमला की नजर एक बैंगन की पौधे पर जाती है, जो कि अभी भी सुरक्षित थी और उस पे बहुत सी बैंगन भी लगी थी। फिर कमला बोलती है, ये देखिए, अभी भी एक बैंगन का पेड़ बचा हुआ है। लेकिन कमला, एक बैंगन के पेड़ से हमारा क्या होगा? तभी उस बैंगन के पैर से आवाज आती है, मेरे भाई, मैं एक जादुई बैंगन का पेड़ हूँ। जब तुम मेरे एक बैंगन तोड़ोगे तब उसके जगह एक और नई बैंगन निकल आएंगे, और मैं तुम्हें हर रोज एक सोने का बैंगन दिया करूँगा, और तुम ये पौधा अपने घर के आंगन में लगा देना। फिर वह दोनों बैंगन के पौधे का धन्यवाद करते हैं और घर आकर पौधे को आंगन में लगा देते हैं। उसके बाद मोहन हर दिन बैंगन बाजार में बेचने जाता और हर दिन एक सोने का बैंगन मिलता। और देखते ही देखते वह दोनों अमीर बन गए। अब उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। वह उन पैसों से गरीबों की भी मदद किया करते थे। फिर वह दोनों खुशी खुशी अपनी जीवन व्यतीत करने लगे।